वासुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दिनं देवकी नन्दने परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भाइयों और बहनों, द्वितीय दिवस की कथा का प्रसंग चल रहा है। एक एक प्रसंग को हम आपको बड़ी विस्तार पूर्वक सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। सूत जी बोले, ऋषियों, स्वयं भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और परीक्षित की रक्षा की, यह तो मैंने सुना ही दिया। जब परीक्षित का जन्म हुआ तो बड़े बड़े विद्वान आए, भविष्यवाणियां करने लगे। महाराज, आपका पुत्र शिविर की भांति बड़ा दानवीर होगा, हरिश्चंद्र के समान सत्यनिष्ठ होगा, भगवान राम जी के समान सत्यनिष्ठ होगा, यह अर्जुन के समान योद्धा होगा। परंतु यहाँ क्वेश्चन मार्क है, परंतु आ गया। परंतु क्या महाराज, आप सच बोलिए, परंतु कहकर आप रुक क्यों गए? महर्षि बोले, राजन, इस बालक की मृत्यु तक्षक के काटने से होगी, यही थोड़ा सा दोष है। पांडव लोग यह सुनकर दुखी हो गए। अरे महाराज, यह तो अकाल मृत्यु हुई, तो फिर मेरे पुत्र का उद्धार कैसे होगा? तब ब्राह्मणों ने कहा, उसकी चिंता आप ना करें, तक्षक के काटने से मृत्यु अवश्य होगी, परंतु एक परमहंस का अनुग्रह इसके ऊपर ऐसा होगा कि तक्षक के काटने पर भी इसकी सद्गति हो जाएगी। पांडवों को यह सुनकर के संतोष हुआ। ब्राह्मण लोग तो जाते जाते नाम भी रख गए, विष्णुराज। भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की, इसलिए इसका नाम हम विष्णुराज रखते हैं। परंतु उस विष्णुराज बालक को जो भी गोद में लेता, वह उसे टुकड़े देखने लगता है, उसका मुख निहारने लगता है। वह बालक जिसके गोद में जाता है, अपनी नैनों से उसे निहारता रहता है। पांडवों ने कहा, ना जाने यह किस में क्या हो रहा है, हर किसी के मुख को इस प्रकार से क्यों ताकता रहता है? विद्वानों ने कहा, परीक्षिता नाम ही रख दिया। परीक्षित, इस प्रकार उस बालक की ख्याति परीक्षित नाम से हुई। परीक्षित का जात संस्कार कुल गुरु ढोम में कृपाचार्य आदि विद्वानों से कराया गया। प्रजापति लग्न में ही ब्राह्मणों को गौ भूमि आदि देकर संतुष्ट किया। महाराज, यह दान अक्षय दान कहलाता है। प्रजापति लग्न उसे कहते हैं।
जो नाल छेदन से पूर्व में होता है, क्योंकि नाल छेदनों पर सूतक लग जाता है। अब इन्हें कुछ दिन बीतने पर एक दिन विदुर आए। बड़ा सम्मान पांडवों ने किया। रात्रि में विदुर धृतराष्ट्र के पास आए। धृतराष्ट्र को समझाया, हे भाई, जिन्हें मारने में आपने थोड़ी भी कसर नहीं छोड़ी, उन्हीं पांडवों के दिए गए टुकड़े पर पालतू कुत्तों के समान पल रहे हो। धिक्कार है आपके जीवन पर। कब तक इनके दिए टुकड़ों में पलते रहोगे? अब तुम्हारा यहाँ कुछ बचा नहीं। चलो मेरे साथ भजन करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग सुधरेगा। इस प्रकार विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर रात्रि में ही वन की ओर निकल गए। प्रातः जब पांडवों को यह जानकारी हुई तो दुखी हुए, किंतु नारद जी ने पांडवों को समझाया। इधर भगवान श्री कृष्ण भी द्वारिका जाने को तैयार हुए। युधिष्ठिर ने अर्जुन को भगवान के साथ भेज दिया। अर्जुन को गए अब पूरे 7 महीने बीत गए। मेरे भाइयों बहनों, यह प्रश्न समझने का है। अर्जुन को गए 7 महीने हो गए। युधिष्ठिर भीमसेन से कहते हैं, भाई, अर्जुन को द्वारिका गए हुए 7 महीने व्यतीत हो गए, लेकिन अब तक उनकी कोई खबर नहीं आई। आजकल मुझे नाना प्रकार के उपद्रव दिखाई देते हैं, सपने दिखाई देते हैं। मुख से आग उगलते हुए श्याम निकलते हुए सूर्य के सामने रोती है। कुत्ता मेरे सामने निडर होकर के भौंक रहा है। जो पवित्र पशु है वह मुझे माए करके जाते हैं, जो अपवित्र पशु है वह मुझे दाएं ओर करके जाते हैं। इन अपशगुनों को देखकर मेरा मन अशांत रहा है। पुरुष का दाहिना अंग शुभ होता है और बायां अंग अशुभ होता है। इसलिए युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, अशुभ पशु मेरे बाएं ओर होकर जा रहे हैं। इतने में ही अर्जुन आते हुए दिखाई पड़े। संभलते हुए अर्जुन को जब देखा, भीमसेन दौड़कर के गए। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, हे अर्जुन, किसी ने तुम्हारा तिरस्कार तो नहीं किया? क्या तुम अपनी कोई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में असफल तो नहीं रहे? क्या तुम शरणागत की रक्षा करने में असफल तो नहीं रहे? क्या तुमने अगम स्त्री से गमन तो नहीं किया? क्या तुम मार्ग में छोटे छोटे लोगों से पराजित तो नहीं हो गए? क्या तुमने भोजन करने के पूर्व बालक वृद्धों को भोजन कराना छोड़कर स्वयं तो भोजन नहीं कर लिया? क्या मेरे द्वारकाधीश श्री कृष्ण कुशल से है? जब युधिष्ठिर जी ने भगवान की कुशलता का प्रश्न पूछा तो अर्जुन विलाप करने लगे। वंचितो हम महाराज सरिता बंधुरूपिणा येन मे हतम तेजो देव विस्मापन महत। हे महाराज,
हित रूप धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बैठक लिया गया। उन्होंने मेरे महान तेज का अपहरण कर लिया, जिनकी कृपा से मैंने मत्स्य भेद से करके द्रौपदी को प्राप्त किया था, मछली की आंख में भेदन करके द्रौपदी को पाया था, जिनके प्रभाव से मैंने खांडव का दहन करके अग्निदेव को समर्पित कर दिया था, जिनकी कृपा से हमारे बड़े भैया भीमसेन ने जरासंध का वध किया था, जिन्होंने द्रौपदी के अपमान का बदला लिया था, जिन्होंने हमें दुर्वासा के महान क्रोध से बचाया था। यहाँ पर अर्जुन महाभारत में घटित एक एक दृश्य को याद कर विलाप कर रहे हैं। भैया, आपको याद है कि जब हमारी कुटिया में दुर्वासा जी आए थे, तब उनके साप से हमें गोविंद ने बचाया था। उस अक्षय पात्र में से एक तिनके को निकाल करके खाया। विश्वात्मा तर्पणता कहकर जगत की आत्माओं को तृप्त कर दिया था और हमारे प्राणों की रक्षा करी थी, जिनकी कृपा से मैंने भगवान भोलेनाथ को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। उन्हें प्रभु के परम धाम जाने के बाद मुझे भीलों ने लूट लिया। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम जाने के समाचार को सुनकर कुंती मैया ने तुरंत योगासन में अपने शरीर को त्याग किया और भगवान के परम धाम को चली गई। यहाँ समझने वाली बात है मेरे भाइयों बहनों, भगवान श्री कृष्ण की बुआ है कुंती। जैसे ही बुआ ने सुना कि मेरा भतीजा स्वधाम चला गया, वैसे ही उन्होंने योगासन में अपने शरीर को त्याग दिया और परम धाम को चली गई। ये होती है भक्त और भगवान की निष्ठा। भगवान के भक्त ने धरा पर रहना उचित नहीं समझा, क्योंकि कुंती ने हमेशा भगवान से यही कहा, हे केशव मुझे दुख दे दो, दुख रहेंगे तो तुम मेरे पास रहोगे। कुंती बुआ ने अपने प्राणों का ही त्याग कर दिया और परम धाम को चली गई। दादा जो मेरा तेज देवताओं को विस्मय कर देने वाला था, वह गोविंद के स्वधाम जाते ही संग चला गया। हम सब अब अनाथ हो गए दादा, हम अनाथ हो गए, हम कन्हैया से रहित हो गए। भैया, जिन कन्हैया ने संकटों से हमारी बार बार रक्षा की, पग पग में हमें राह दिखाया, आज उस कन्हैया ने हमें छोड़ दिया। जिस गांडीव से महाभारत जैसे संग्राम को मैंने जीता, आज वही गांडीव और वही अर्जुन उन भीलों से भी विजय प्राप्त नहीं कर सका। मैं भगवान की पत्नियों को द्वारिका से अपने साथ ला रहा था, परंतु रास्ते में मुझे दुष्ट भीलों ने एक अबला की भांति हरा दिया। मैं उनकी रक्षा भी नहीं कर सका। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृतांत सुनकर युधिष्ठिर जी ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की बात सुनकर अत्यंत भक्ति से अपने हृदय को भगवान
श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए जन्म मृत्यु रूपी संसार से मुंह मोड़ लिया। इधर पांडवों ने ब्राह्मणों को बुलाकर परीक्षित का राज तिलक कराया और पांचों पांडव और द्रौपदी वन की ओर निकल गए। तीर्थों का दर्शन करते हुए वहीं से उन्होंने स्वर्गारोहण किया। रथ में सवार हो कुछ बड़े बूढ़े मंत्रियों को साथ लिया और चल पड़े। महाराज जहाँ जाते हैं वहाँ अपने पूर्वजों की प्रशंसा पाते हैं। प्रजाजन कहते हैं, महाराज परीक्षित आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपके पिता अर्जुन के कन्हैया स्वयं सारथी थे, उनके संदेश वाहक दूत भी थे। अरे ना जाने कितने नाते हैं कन्हैया से। यह सुनकर के राजा परीक्षित बड़े मुग्ध हो जाते हैं। अचानक आगे चलकर परीक्षित ने एक अटपटा सा दृश्य देखा।